कमेंट करके बताइएगा। ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर जनाई दे रही है आप लोग को? चलिए, हम लोग क्लास स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आप लोग फेस्टिवल में ही उलझे हुए हैं। जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मंडे की तबीयत ठीक नहीं था, जिसके कारण आपकी क्लास हम नहीं ले पाए थे। चलिए तो आगे देखेंगे। कमेंट कीजिएगा कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर आपको आ रही है। कमेंट कीजिएगा सभी लोग। तब आप सभी का फेस्टिवल किस तरह से कटा? उम्मीद है सभी को अच्छी तरह से कटी होगी। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वह कंपनी पढ़ रहे थे, कंपनी की अकाउंटिंग को देख रहे थे। कंपनी की जो आपकी नियम है और उस नियम के थ्रू कितनी रेट दर है, इन सारी चीजों को देख रहे थे। और इशू ऑफ शेयर्स हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कोई परेशानी हो आप लोग को तो पहले कमेंट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई परेशानी हो तो पहले कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम पे, जो हम लोग शेयर्स को इशू कर रहे थे, इशू शेयर राइट प्रीमियम, इन सारी चीजों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिए थे और इशू को हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट हो या अभी तक जितनी भी क्लासेज हुई है उसमें कोई परेशानी हो तो कमेंट करेंगे। और हम लोग क्लास अब स्पीड में थोड़ा चलाएंगे, जिससे कि आपका सिलेबस जल्द से समाप्त हो जाए। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप सभी को। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े नहीं हैं, तो एक बार शेयर कर लेंगे आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए जल्दी से शेयर करके आ जाइए। चलिए, आप लोग उम्मीद है शेयर कर लिए होंगे। आगे हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस, इनकी टॉपिक को हम लोग अध्ययन करेंगे और इसी को हम लोग कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो अपना देख लेंगे। सर्दी बुखार हो गया था, इसी कारण थोड़ा खांसी है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑडियो जब बहुत कैप्चर करता है। तो हम लोग अब देखेंगे कॉल इन एरियर्स एडवांस एंड कॉल इन एरियर्स। इसमें इसके बाद जो दोनों टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग देखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर।
शेयर फॉर फीचर्स कवर करने के बाद लगभग आपकी कंपनी की जो शेयर्स का क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 12 में जो भी टॉपिक थी बहुत सारी कवर हो गए हैं और सीए लेवल की आपकी स्टडी हो चुकी है। कुछ पोर्शन ऐसे पार्ट थे जो सीए सीपीटी में पूछे गए थे, उन सभी चीजों को भी हम लोगों ने कवर किए हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी परेशानी हो तो पहले कमेंट कर लेंगे। और अच्छी देर हम आपकी वेट कर लिए हैं, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे। स्लाइड 1 की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए अब लेट अब तो हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। जितनी भी क्लासेस हुई है बहुत सारी क्लास आप लोगों ने किए होंगे। इसमें जो चीजें हैं क्लास आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लास 21 है या 28 ये सभी आप एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉल इन एरियस एंड कॉल इन एडवांस के समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को, उसके बाद हम लोग इसकी तथ्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कॉल इन एरियर जो है वह क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ है शेयर इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव फुल्ली। तो यहाँ पे कि ये आपके शेयर्स होल्डर हैं कंपनी के और इन सब कंपनी की सारी जो मनी है वो फुल्ली पेड कर दिए हैं। जब फुल्ली पेड कर देंगे तो एरियर्स की बात यानी उधारी यानी बकाया की कोई बात ही नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। जब मनी रिसीव इन फुली फुली रिसीव हो जाएगा यानी फुल पेमेंट कर दिया जाएगा तो बकाया की तो बात ही नहीं रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। जब फुल्ली पेड हुआ था तो किस तरह से हम लोग करते थे। इसमें कहते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू फुल्ली मनी रिसीव, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस इंस्टॉलमेंट पे यानी कॉल मनी अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन मनी उसे हम लोग क्रेडिट करते थे। तो बैंक अकाउंट का इसमें हम लोग डेबिट करते हैं जब मनी हम लोग रिसीव करते हैं। इन चीजों का हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिए थे। तो इसी को हम लोग अब नेक्स्ट सेकंड बॉक्स की ओर चलेंगे। फर्स्ट बॉक्स हम लोगों ने कवर कर लिया। कॉल इन एरियर क्या है, कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि एरियर्स का मतलब हुआ बकाया। जो कॉल मनी है यानी जो शेयर्स हम लोगों ने परचेज किए थे यानी बाई किए थे उस पे जो मनी था इंस्टॉलमेंट का मनी वो हम लोग पे नहीं करते हैं तो वो कॉल इन एरियर्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके शेयर्स एक शेयर्स होल्डर हैं, राम शेयर्स होल्डर हैं, इन्होंने 1000 शेयर खरीदे थे किंतु अलॉटमेंट का जो मनी है वो पे नहीं कर पा रहे हैं। एप्लीकेशन मनी तो इन्होंने पे कर दिया, स्थिति अच्छी थी, और जब अलॉटमेंट मनी कुछ समय के बाद कंपनी द्वारा मांगा गया तो इनकी स्थिति जो सामाजिक परिस्थितियां थी आर्थिक परिस्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अलॉटमेंट का मनी मांगा गया है, ड्यू किया गया कंपनी के थ्रू, किंतु इन्होंने पे नहीं कर पा रहे हैं। जब ये पे नहीं कर पाएंगे तो जो अमाउंट पे नहीं करेंगे वो कॉल इन एरियर्स के अंतर्गत चला जाएगा। समझ गए होंगे कि कॉल इन एरियर्स क्या होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं जो कॉल इन एरियर एरियर जो है उसे
कॉल इन एरियर अकाउंट में हम लोग डेबिट करते हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, विथ एंट्री फॉर बैंक। तो एरियर्स को हम लोगों ने समझ लिया। यदि कोई शेयर होल्डर, आपके पास जो कंपनी के शेयर होल्डर है, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, एक कंपनी की आपको बहुत सारे शेयर होल्डर, इसमें से मान लीजिए ये जो है राम, श्याम और मोहन, ये 3 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर के। इसमें से आपके जो राम है वो मनी पे नहीं कर पा रहे हैं, जो 100 से इनके पास 100 हैं, इसमें से ये 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स का अमाउंट पे नहीं कर पाए, इन्होंने कंपनी के पास 700 शेयर्स का जो मनी है वही सेंड कर पाए हैं अलॉटमेंट पे, या तो कॉल मनी होगा या कोई भी कॉल हो उस पे उन्होंने 100 शेयर्स का कम अमाउंट पे किया है। तो ये जो 100 शेयर्स हैं वो क्या हो जाएगा, एरियर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी जितनी शेयर्स का अमाउंट रिसीव नहीं हो पाता है, जब ड्यू करने के बाद कंपनी ने ड्यू किया है यानी कॉल कर दिए हैं, उसके बाद जो शेयर्स होल्डर हैं वो पे नहीं कर पाते हैं, तो जितनी शेयर वो पे नहीं कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉल इन एरियर्स। चलिए यहां तक समझ गए होंगे, अभी तक कोई आपकी परेशानी नहीं हुआ होगा, इतना उम्मीद है कि कॉल इन एरियर्स हम लोग समझ गए। अब कॉल इन एरियर्स का जो अकाउंट है वो लिखते हैं कॉल इन एरियर्स अकाउंट, ये तो सिंपल चीज है, आप लोग को याद होगा, जिन भी स्टूडेंट को याद नहीं है तो उसे हम लोग कॉल इन एरियर्स अकाउंट के अंतर्गत डेबिट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एंट्री आपको क्वेश्चन में सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, कॉल इन एरियर्स को डेबिट करते हैं विद एंट्री ऑफ बैंक अकाउंट। नेक्स्ट जो है वह अब हम लोग एडवांस पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि कॉल इन एरियर्स क्या होते हैं, कॉल इन एडवांस क्या होता है, इसके बाद इनकी जो विशेष तथ्य हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉल इन क्या हम लोग देख रहे थे, तो कॉल इन एरिया समझने के बाद कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए तो कमेंट करेंगे, उसके बाद हम आपको पुनः आपको समझाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का जो क्लास है वह बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे आपकी क्लास 5 PM में चलती है, ये ध्यान रखिएगा। और आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज पे आपका जो नंबर था उस पे कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कॉल इन एडवांस किसे कहते हैं, उसे हम लोग समझेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, कॉल इन एडवांस पे आएंगे। कॉल इन एरियर में कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई कमेंट नहीं आए हैं, तो कॉल इन एडवांस पे हम लोग अब चलेंगे। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, अग्रिम राशि रिसीव होना, यानी पहले ही कोई व्यक्ति, हम लोग व्यक्ति से समझेंगे सबसे पहले, जनरल जीवन में आएंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि आप को कोई व्यक्ति 100 रुपया मकान बनाने के लिए दिया है, क्या बनाया, हाउस, हाउस बनाने के लिए आपको दिए थे, और बिना, आपको मकान बनाना है मार्च में, कब बनाना है, मार्च में, और ये आपको पे क्या जनवरी में 100 रुपया आपको दिए हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का एडवांस हो गया, आपको देना था मार्च में लेकिन आपने जनवरी में ही दे दिया था, यानी एक्चुअल डेट, जिस डेट को आपको रिसीव करना था उससे पहले आप रिसीव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एडवांस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी चीज को प्राप्ति करने के लिए उस अमाउंट, उस वस्तु के अमाउंट को पहले ही पे करना को एडवांस कहते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा तबीयत डाउन है इसके कारण आपको। नेक्स्ट हम लोग एडवांस को समझ लिया, चलिए पेज को पहले हम लोग एडजस्ट कर लेंगे।
उसके बाद चीजों को समझेंगे। कॉल इन एडवांस देख लेते, क्या देख रहे थे, कॉल इन एडवांस। इसमें क्या समझे कि जो अमाउंट रिसीव करना है, जिस डेट को, क्या है, जिस डेट को हमें रिसीव करना है, सॉरी, वेट करेंगे, दवाई देते हैं, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए, माफी चाहेंगे। खांसी और बुखार होने के बाद बहुत परेशानी होती है। ये 3-4 दिन आपको ऐसे ही रहेगी। बुखार तो उतर गया है, लेकिन ये खांसी जो है वो गले से जब आपको समझाना पड़ता है तो इसमें थोड़ा घर्षण उत्पन्न होने के कारण दिक्कत करने लगते हैं। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कॉल इन एडवांस। अमाउंट क्या है, रिसीव करना था जिस डेट में, इससे पहले हम लोग और प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडवांस कहते हैं। चलिए यहाँ समझ लिए। अब हम लोग शेयर्स के रूप में एडवांस को समझेंगे। जनरली कि एडवांस किसे कहते हैं वो देखें। अब हम लोग देखेंगे कि जब शेयर परचेज करते हैं तो उसमें किस तरह से हम लोग एडवांस पे करते हैं। चलिए देख लेते हैं कॉल इन एडवांस को, क्या है कॉल इन एडवांस को हम लोग देख लेते हैं। कोई शेयर होल्डर, आपके कोई भी शेयर होल्डर हैं, क्या है, कोई भी शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, इन्हें पे करना पड़ता है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और कॉल मनी। जनरली ये 3 मनियों होते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एप्लीकेशन की मनी के साथ में आप लोग एडवांस में दे सकते हैं, यानी जब हमने एप्लीकेशन का मनी कंपनी को, ये आपकी बंदा है राम, जो एक पर्सन है शेयर होल्डर है, वो कंपनी को एप्लीकेशन मनी जब खरीदे थे, जब शेयर खरीदे थे तो एप्लीकेशन के साथ में अलॉटमेंट का मनी भी दे सकते थे। मान लीजिए कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा गया था, इन्होंने कितना दे दिया है, 2 + 3 यानी 5 रुपया पे किया है। जब ये 5 रुपया पे करेंगे तो जो 3 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, एडवांस कहेंगे, कॉल इन एडवांस। अब इस 3 रुपये का हम लोग एडजस्ट करेंगे, यदि अलॉटमेंट पे 2 रुपया मांगा है तो इसे हम लोग 2 रुपया एडजस्ट फुल्ली कर लेंगे, और 1 रुपया जो बचेगा वो कॉल इन मनी का एडवांस था, यानी नेक्स्ट अगले जो कॉल हम लोग करते हैं उसका एडवांस मनी रिसीव हुआ है। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या एक अनदर कंडीशन हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा गया, शेयर होल्डर 2 रुपया पे किए, कितना दिए, 2 रुपया ही पे किए हैं। इसके बाद जब अलॉटमेंट का टाइम आया कि अलॉटमेंट ड्यू हुआ, तो जब मनी भेजना था रुपया, किंतु इन्होंने 6 रुपया पे कर दिया है, तो जो 3 रुपया एक्स्ट्रा पे किए हैं वो क्या है, कॉल इन एडवांस है। क्या है, कॉल इन एडवांस है। और इस एडवांस, जो एडवांस है कॉल इन एडवांस, इसे किसके लिए दिया गया था, कॉल मनी के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कॉल मनी पे 3 रुपया है, तो हम लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग समझ रहे हैं कि कॉल इन एडवांस क्या होता है। तो एडवांस आप समझ गए होंगे कि जो जिस इंस्टॉलमेंट या मनी का अमाउंट हमें रिसीव हो गया हो, फिर भी आपको रिसीव हो गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, कॉल इन एडवांस। कर लीजिएगा आप लोग।
चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। ऑडियो वीडियो आप सही है? आपकी अभी क्वेरी आ रही थी कि ऑडियो नहीं आ रही है, तो इसी को हम लोग आगे अब देखेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए सब चीज ठीक है, तो हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे। कॉर्डिन एरिया से अब हम लोग चलेंगे। देखेंगे सबसे पहले कि कॉल इन एरिया, कॉल इन एरिया। मनी रिसीव, मनी रिसीव इज लेस देन ड्यू अमाउंट। क्या है? ड्यू अमाउंट। यानी कॉल इन एरियर किसे कहते हैं? जितना अमाउंट आपको ड्यू हुआ था, मांगा गया था, उससे आपने कम पे किए हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉल इन एरियर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। 100 शेयर्स किसी शेयर होल्डर के पास है। मान लेते हैं राम के पास 100 शेयर्स हैं। कितना है? इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे 2 रुपया दिए और पेमेंट एंड कॉल मनी पे नहीं कर पाए। तो जो अमाउंट ये पे नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कि आपको अलॉटमेंट अलॉटमेंट था, वो ड्यू कर दिया गया है। क्या है? ड्यू किया गया है, यानी कॉल किया गया है शेयर होल्डर से कि आप अपना अमाउंट पे करें। तो इसी को हम लोग देखेंगे। जो अमाउंट ड्यू हुआ है और उसे पे नहीं कर पाते, वही क्या है? कॉल इन एरियर्स है। क्या है? कॉल इन ये एरियर्स है। इसके बाद आगे हम लोग अब देखेंगे। तो मनी रिसीव इज लेस देन ड्यू अमाउंट। जितना ड्यू हुआ उससे लेस अमाउंट है, उसे हम लोग कॉल इन एरियर्स कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि कॉल इन एरियर्स को हम लोग ऐसे फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं। तो जो कॉल इन एरियर्स है वो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस, एक सेकेंड, पेन किधर है? एक सेकेंड, आज तो गजब हो रही है। पेन शो नहीं हो पा रहे। वेट कीजिएगा आप लोग। एक तो इतना दिन के बाद क्लास स्टार्ट हुआ और ये लोग भी अपना रंग दिखा रहे हैं। काम ही नहीं कर रहा पेन टैबलेट। ये आपका पेन टैबलेट है, ये काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू आपकी करते हैं क्लास। जब तक ये चलेगा नहीं तो हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे आपको।
आज भी क्लास लगते है आधे रखना पड़ेगा। बहुत परेशानी। ये जो कर्सर है वो काम नहीं, कर्सर जो है वो काम नहीं कर रही है। चलिए तो आज क्लास यहीं पे रहने देते हैं। ये काम नहीं करेगी तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे आपको। ऐसे कैसे हो गया, कुछ हिल गया लगता है लाइट कटने के बाद। ठीक है तो आज हम लोग यहीं पे क्लास रखेंगे। अब टेक्निकल इशू है तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए, क्योंकि सिस्टम काम ही नहीं कर पा रही है। एक सेकेंड, चेंज करते हैं पॉट, उसके बाद देखते हैं काम किया तो ठीक है, नहीं तो क्लास हम लोग यहीं पे आज समाप्त कर देंगे। गजब आवाज हो गया। चलिए क्लास को समाप्त कर लेते हैं। डिस्टरबेंस के लिए खेद है, लेकिन क्या क्या सकते हैं।